नाथ यहाँ रहता है सूक्ष्म में। ये चरणारविंद जो भक्ति मिलती है, नागर करनी पड़ी ब्रह्मा शंकर को। ये उखल बंधन है जो कृष्ण को बांधा। ये कश्यप मुनि थे और ये नीचे आज आप लोग आए हुए हैं ओखल बंद आश्रम, जहाँ पर माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को ओखली से बांध दिया था मतलब उन्होंने माखन मिश्री मांगी थी और उनसे मना कर दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बोला था कि गणेश जी की पूजा करनी है, तो वो मान नहीं रहे थे श्री कृष्ण, तो उन्होंने यशोदा मैया ने ओखली से बांध दिया। तो इस मंदिर के दर्शन करेंगे। ये है गोकुल में, और ब्रज दर्शनम चैनल पर आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ में सीधे ब्रज से। मेरा नाम संजय है और आपको मैं आज लाया हूँ यहाँ पर ओखल मंद प्राचीन मंदिर पर। ये देखिए गोकुल में है ये देखिए रमन रेती से आगे आप आओगे 1-2 किलोमीटर, तभी वहाँ पर रास्ते में ही होगा सीधे हाथ पर। बहुत ही प्राचीन मंदिर है यहाँ। ये देखिए, इसमें हम अंदर जाएंगे। ये देखो, ये यहाँ पर बोर्ड पे लिख रहा है इस तरह से कि ये बांध दिया था इस तरह से ओखली से। इसको ओखली बोलते हैं। नंद बाबा का घर यही था पुराना। ये आरती के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर पूरी डिटेल्स। प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर कण कण में आपको श्री कृष्ण नज़र आएंगे। और ये बोर्ड ज़रूरी है जब आप आ रहे हो। ये वो जगह है जहाँ पर आपको श्री कृष्ण के होने का एहसास होगा। बिल्कुल रियल जगह है यहाँ पर। अंदर जब आप ओखली देखोगे बिल्कुल रियल दिखेंगे। इन जगहों का अभी तक लोगों को पता नहीं है, तो इसलिए उनको ज़्यादा जान पहचान है नहीं। बाबा जी, आप थोड़ा सा बता दो इस मंदिर के बारे में। हम तो मथुरा के ही हैं, और जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उनको थोड़ा सा बता दो आप। ये जगह चारों धामों से निराली है, ब्रजधाम। यहीं से भगवान ने 4 धाम ब्रजमंडल 84 कोष स्थापना करी थी। ये नंद बाबा का द्वार है, इसको बैकुंठ द्वार भी बोलते हैं। यहाँ 2 पेड़ खड़े थे, यमला अर्जुन नलकुबर मणिग्रीव, जो उनको श्राप लगा नारद जी का, तो यहाँ पर भगवान ने उखल से बंद करके उनको उद्धार कर दिया। दोनों पेड़ गिर गए, उनके अंदर से 2 लड़के प्रकट हो गए, वो देवलोक को चले गए। यहाँ जो है उखल जो थे कश्यप ऋषि बने थे, जो 10,000 वर्ष तपस्या करी। उन्होंने इंतजार किया भगवान से बंधने का। यहाँ आत्मा परमात्मा का संबंध है, यहाँ बंधना है भगवान से, तो इधर आना है। चौक ईश्वर जीव अंश अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान के जो अंश वंश के होते हैं वो ही यहाँ आते हैं। बाकी नास्तिक दुष्टात्मा पापात्मा होते हैं ना, वो यहाँ नहीं आते। यहाँ तो भगवान के भक्त ही आते हैं, ओरिजिनल। डुप्लीकेट नहीं आ पाते हैं, उनके भाग्य नहीं बने भगवान ने। इसलिए यहाँ आना भाग्य नहीं, सौभाग्य की बात होती है। यहाँ जो आते हैं और भगवान की भक्ति पाते हैं। यहीं से भगवान ने 4 धाम ब्रजमंडल 84 कोष की स्थापना करी। एक पेड़ गोकुल लगी, डाल गई जगन्नाथ, फूल जो फूले द्वारका, फल लागे बद्रीनाथ। यहाँ से ही 4 धाम का फल मिलता है, 84 कोष का फल मिलता है। यहीं से भगवान ने 4 धाम ब्रजमंडल 84 कोष बनाए थे। गौबंधन मुक्त करना मेरे पूर्वज नहीं समझते हो? पूर्वज सभी यहाँ पूर्वजों को स्मरण करने से सबका बंधन और मुक्त होता है। जो अपना फादर एंड ग्रैंडफादर एंड सबको स्मरण करना है। इधर स्मरण मात्र कृष्ण को वंदन किया और ये लोटस फील चरणारविंदम देखा। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा बताओ महाराज जी इसके बारे में। रुको, मैंने पकड़ रखा, आप बताओ। यहाँ से ब्रज की शुरुआत हुई थी विष्णु के द्वारा, तो ब्रज नाम रखा गया था। फिर यहाँ इस जंगल में नंद जी बुलाए गए थे। उनका घर 7 किलोमीटर बड़ा था। तब उन्होंने यहाँ तपस्या की। जब कृष्ण का जन्म हुआ गोकुल में, लिखा गया मथुरा में। मथुरा तो विष्णु अवतार हुआ था। और यहाँ पूतना बकासुर तृणावर सभी लोगों के उपरांत में यहाँ उखल बंधन हुआ। और यहाँ एक कृष्ण यहाँ प्राणनाथ यहाँ हर पल में वास करता है। जो पंडित ड्राइवर गाइड लोगों से बच के जो डायरेक्ट यहाँ आते हैं उनको कृष्ण भक्ति मिलती है। ये आश्रम में कोई दुकानदारी नहीं है। स्पेशल आना ही
ये बहुत बड़ी महत्वता है, क्योंकि स्पेशल के बिना भक्ति और प्रभु और प्रेम नहीं मिलते। ये विश्व का केंद्र जो प्राणनाथ यहाँ रहता है सूक्ष्म में, ये चरणार बिंदे जो भक्ति मिलती है नागर करनी पड़ी ब्रह्मा शंकर को। ये उखल बंधन है जो कृष्ण को बांधा, ये कश्यप मुनि थे और ये नीचे धस रहे स्वयं से कलयुग के प्रभाव से। ये 3 किलोमीटर बड़े पेड़ बन गए थे यहाँ, कुबेर पुत्र, नल कुबेर, मणिग्रीव, नंगे नहारे, श्राप मुक्त हुए यहाँ। तब वृंदावन गोवर्धन यहाँ से चालू, गोकुल माने केंद्र। तो सोने का बनाऊँ तो यहाँ सभी स्पेशल आएंगे, और ड्राइवर पंडों गाइडों को या कमीशन लगाऊँ तो यहाँ सभी यात्री आएंगे। तो यहाँ पर जैसे किसी को आना है तो वैसे वो कभी भी आ सकते हैं, कोई टाइम तो नहीं है? कोई टाइम नहीं, कोई टाइम नहीं है यहाँ का, ऐसा कोई टाइम नहीं है। वो तो केवल ये है कि शरणागति यहाँ करना है, सरेंडर करना है। यहाँ जो समर्पण भाव से आते हैं तो प्रभु और प्रेम तो हर साल हर समय भगवान का प्रभु और प्रेम का ही है। कोई रात है, ना दिन है, ना समय है, प्रभु और प्रेम का कोई समय नहीं है। केवल यहाँ सरेंडर होने का विषय है, और सरेंडर नहीं होते हैं तो यहाँ दर्शन क्या कराएंगे उसको? सही बात। वो घमंड लेके आया है व्यक्ति और वहाँ पन्नों में फंस के आ रहे हैं दुकानदारों में, तो फिर यहाँ क्या करेगा? वो तो हमें डिस्टर्ब करेगा यहाँ। तो एक और बात बताओ महाराज जी कि जैसे जी भगवान जी को बांध दियो तो क्या वजह से बांधो? एक कृष्ण ने माखन मांगा था दीपावली के दिन। अच्छा। तो मैया ने माखन नहीं दिया। मैया बोली कि यानी आज तो दीपावली का दिन है, गणेश पूजा होगी बेटा पहले। तो कृष्ण बोले कि मैया तेरो गणेश जी मोते बड़ो कहाँ से आए वो? मैं तो पहले माखन खाऊंगा ताजा। मैया ने टांग दिया, मैया काम में चली गई। कृष्णा ने उखल को बुलाया और कृष्णा ने मटकी तोड़ दी गुस्से में। तभी इसके कारण इसको बांधा गया था। तो 9 लाख गाय की रस्सी कम पड़ गई। सुबह से शाम हो गई, दीपावली का दिन था। ब्रजमंडल की शुरुआत हुई दीपावली के दिन, लास्ट भी उखल बंधन हुआ। तब वृंदावन गोवर्धन सब चालू हुआ था। मथुरा में तो विष्णु अवतार हुआ सिर्फ, क्योंकि प्रभु और प्रेम को अंतर में गोपनीय छुपा के रखा है, हाई क्लास को 3rd क्लास में डिफरेंस कर दिया है, इसलिए साधारण प्लेस है। तो जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस पवित्र स्थान को देख लो जहाँ पर श्री कृष्ण ने को यशोदा मैया ने बांधा था, और इस जगह पर आपको श्री कृष्ण साक्षात नज़र आएंगे अगर आप भक्ति भाव से आ रहे हैं तो, और अगर आप ऐसे ही आ रहे हैं तो आपको नहीं दिखेंगे। ये देखिए यहाँ पर 5,500 साल वर्ष पुराना स्थल है, माता यशोदा का मनोकामना दीपदान स्थल। देखिए तो महाराज जी आप एक और बात बताइए, सामने जो राधा कृष्ण जो मिलन स्थल है उसके बारे में क्या कहानी है, क्या है? यहाँ 2 पेड़ गिराए कृष्णा ने। तो यहाँ मीटिंग हो रही थी ब्रजवासियों की कि यहाँ पूतना वकासुर तृणावृत राक्षस मारने आ रहे हैं, और यहाँ पेड़ भी गिर रहे हैं 3-3 किलोमीटर लंबे। तो यहाँ राधा, ललिता, यमुना, विशाखा सभी आई। तो राधा कृष्ण का फर्स्ट मिलन हुआ, तो राधा दामोदर हुए। तब यहाँ से वृंदावन गई। अच्छा। तब वृंदावन रास रचाया, गोवर्धन पहाड़ को उठाया, सारी लीलाओं का विस्तार यहाँ से किया था। सबकी मीटिंग हुई कि यहाँ तो राक्षस भी मारने आ रहे हैं, तो हटो यहाँ से कुछ दिन के लिए। तब कुछ दिन के लिए यहाँ से वृंदावन गोवर्धन ये सब लीलाओं का विस्तार करते रहे, और आप डाउन कृष्ण यहाँ गोकुल करते हैं जैसे प्राण नाभि में करते हैं। अच्छा अच्छा, राधे राधे। ये 7 राक्षस खत्म हो गए तो तुम्हारी भक्ति कृष्ण मिल गई। तो यहाँ कृष्ण के गुरुओं ने ये दीपावली के दिन स्वस्ति चिन्ह बनाता है। ये वो शिलाएं जो हमने बताई थी, ये पर्दा में रहती है, जैसे तुम रहती है ना, ऐसे नहीं रहती है हमारे यहाँ के ऊपर। और लक्ष्मी जी ये सब चीज होती है। और ये भी आज भी देखो लक्ष्मी जी हैं जो बलराम जी थे ना, जेठे भाई उनसे पर्दा करती है हमारे यहाँ, तो उन्होंने सुनाया बताया, आज भी हमारे यहाँ होता है। और ये लक्ष्मी जी का यहाँ माथा लगाना कि बल बुद्धि विद्या देना, हमारे बच्चों को बुद्धि सही रखना, पढ़ाई लिखाई में, कृष्ण भक्ति में, ऐसा बोलना है। जैसे नाभि में प्राण रहते हैं, गोकुल ब्रजमंडल स्टार्टिंग हुआ, जो लोग ड्राइवर बने गाइड लोगों से यहाँ पे सिर लगाना, इस पर नाक रखेंगे। ये लोग पुलिस गाइड करते हैं, कमिश्नरों के मंदिर है यहाँ पर। इस पर यहाँ पर स्वास्तिक पर सिर लगाना है, और इस पर ये आश्रम नाक, यहाँ पे नाक रगड़नी है, इस पे नाक रगड़नी है। मैं यहाँ फ्री काम करता हूँ।